हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो आज निकल चुके हैं एक न्यू राइड पे जो कि हम लोग जा रहे हैं ब्रोड वैली। और अभी मैं अपने एक फ्रेंड को लेने जा रहा हूँ। देखते हैं तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और एक फ्रेंड का कॉल भी आ रहा है। चले केविन भाई का भी आ गया घर यहाँ पे। अब उसको कॉल करते हैं कि बाहर आ जा। 3 बाइक्स, 3 दिन और एक रोड, जो कुछ अलग वादा करता है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, ये मेमोरीज है। चलो लेट्स बिगिन। हम लोग अभी 4 फ्रेंड्स जा रहे हैं जिनके पास 3 बाइक है। 2 क्लासिक है और एक हिमालयन है। और एक तो वो रहा केविन और एक पीछे आ रहा है मोहित और साथ में है रत्नेंद्र। अभी आ गया है दोराहा। यहाँ पे पहले मीटिंग पॉइंट रखा था मगर सब केविन के घर में ही आ गए तो ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे रुकने की। तो ज़्यादातर हम यहीं पे रुकते हैं। और यहाँ पे अभी फाटक आएगा, देखते हैं। अगर नहीं लगा तो होगा तो ठीक है, अगर लगा होगा तो कभी कभी आधा घंटा भी रुकना पड़ जाता है। और ये साथ में नीलो नहर लुधियाना में। अब यही रूपनगर तक साथ साथ जाएगी ये वाली। पहले कच्ची थी, अब तो पक्की हो गई है। फाटक तो लगा हुआ है, बाकी देखते कितना टाइम। अभी 9:30 हुए हैं। जल्दी खुल गया फाटक, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है हमसे पहले ही ट्रेन निकल गई थी, बस 1 मिनट के अंदर अंदर ही खुल गया। तो लुधियाने से रूपनगर की तरफ रास्ता जाता है, ये काफ़ी सुंदर है। अभी तो चलो पतझड़ और मतलब ठंड वगैरह है और हरियावल नहीं है ज़्यादा, मगर ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। और साथ में ये नहर तो चल ही रही है। अभी पास में ही ब्रेकफास्ट पॉइंट है एक, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ पराठे वगैरह। वैसे तो पास में मैगडी भी है मगर इस टाइम पे बर्गर खाने का मन नहीं है सुबह सुबह। और चलो अभी जाके पराठे खाते हैं। यहाँ पे है एक पास में भूरे का ढाबा, तो वहाँ पे अच्छे पराठे मिलते हैं। वही रूपनगर मनाली हाईवे पे ही है। अगर जैसे ही रूपनगर क्रॉस करोगे तो थोड़ी दूर पे ही मिलेगा। हम लोग आ गए हैं भूरे के ढाबे पे। यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया डन। पराठे खा लिए हमने, क्या बोलते हैं, बढ़िया था। मिक्स पराठे आलू वाले और साथ में चाय बटर, तो मज़ा तो आया। अभी चलते हैं। अभी लेट काफ़ी हो गए क्योंकि 12 बज गए हैं। टाइम हमें काफ़ी हो जाएगा निकलते निकलते। शायद कहीं रुकेंगे नहीं, एक आधी टी ब्रेक लेंगे, अगर लेंगे तो, नहीं तो चलते ही निकल जाएंगे। हमारा प्लान तो वैसे जल्दी बन नहीं रहा था क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी जगह पे जाया जाए। भीर जाया जाए, मैकलोडगंज जाया जाए, जमरोड जाया जाए। बाकी जगह तो हम गए हुए थे, तो सोचा इस ब्रॉड वैली चलते हैं। कोई नया देखने को मिलेगा और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लोकेशन फाइनल होने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो इस बार कैंपिंग करते हैं। तो एज अ नूब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें कोई भी कैंपिंग का। तो हमने सोचा कि चलो नदी के किनारे थोड़ा हम रोड से आके जाके वहाँ कैंपिंग करेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। तो हमने अपने सारे फ्रेंड्स से पूछ लिया कि टेंट वगैरह और स्लीपिंग बैग भी
फिर बाद में कुछ दिन बाद हमने फिर से वेदर चेक किया तो वेदर वहाँ पे बारिश वाला दिखा रहा था जिस टाइम पे हमने जाना था। और फिर उस वजह से हमने थोड़ा सोचा कि अभी ठंड भी है क्योंकि दिसंबर लास्ट चल रहा है, तो अगर बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इसमें, तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अभी तो फिर रहने देते हैं। तो फिर अभी हमने कुछ और प्लान बनाया, तो वो दिखाते हैं जाके। ये आ गए सुंदर नगर की सुंदर सी लेक। पहले जब ये हाईवे नहीं बना था तब हम शहर के सिटी से अंदर से जाते थे, तो थोड़ा टाइम रुक के जाते थे सुंदर से लेक को देखते। अब तो बाहर ही हो गया, अब ज़्यादा सीनिक व्यू है नहीं यहाँ से, अंदर से होता तो बढ़िया था। अभी हम लोग मंडी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे हमें प्रोट पहुँचते पहुँचते। लगता है शाम हो जाएगी 4-5। कहाँ हमने सुबह 7 बजे निकलने का प्लान बनाया था, कहाँ हम 10-11 बजे निकले, करते करते लेट हो गए क्योंकि सामान इधर उधर है सारा। बैग्स कम लेके आने थे, तो कैबिन के पास बड़े बैग्स थे और हमने काफ़ी सामान कैबिन के बैग में डाल दिया, तो उस चक्कर में हम लेट हो गए। हाईवे छोड़ के अब हम आ गए हैं छोटी छोटी सड़कों पे। यहाँ पे लगता है लैंडस्लाइड्स हुई है काफ़ी ज़्यादा इसी साल बारिशों के दिनों में। हाईवे बन रहा है यहाँ पे, भाई हाईवे के साथ टनल भी है। पिछले साल तक ये सड़क बिल्कुल बढ़िया थी क्योंकि लास्ट ईयर मैं बीर गया था, तो वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया वाला रोड था उस टाइम पे। अब तो पूरा मतलब ख़राब ही हो गया, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। पानी और मिट्टी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड स्लिपरी हो चुका है। काफ़ी बार मेरी स्लाइड हो गई बाइक, और इसलिए हमें 10-20 की स्पीड पे जाना पड़ेगा। वैसे जा ही रहा हूँ मैं 10-20 की स्पीड में, तो कोशिश होगी कि आगे कोई व्हीकल ना ही हो। जैसे ये है ना, यहाँ पूरे स्लिप कर रही है बाइक, तो स्लोली जाएंगे। ओ भाई बड़ा बहुत स्लिप हो रही है बाइक, हालांकि टायर ट्यूबले वो है ऑफ रोड वाले हैं मेरे, फिर भी स्लिप हो रही है। टर्न आ रहे हैं तो हल्की सी बाइक बेंड भी होती है, लेफ़्ट कभी राइट, तो इसी का फ़न है। जब हाईवेज बन जाते हैं तो फिर उसका फ़न नहीं रहता। अब जैसे मनाली का हाईवे बन गया है तो वो सीधा ही है, तो कोई उसमें ज़्यादा फ़न नहीं है। पहले था, पहले जब हम बाइक में आते हैं अराउंड 2011-12 में, तो उस टाइम पे तो हाईवेज नहीं थे और ज़्यादा टाइम लगता था और कर्व्स बहुत थे, तो काफ़ी मेमोरेबल है वो वाला टाइम मुझे। अब तो क्या है कहते हैं कि 6 घंटे ही लगते हैं बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मनाली पहुंचने में। तो अभी यहाँ पे भी देखो शायद वही चीज़ होने वाली है। अभी 1 घंटा फ़ोटोशूट और वीडियो करने के बाद हम निकल रहे हैं। अच्छी जगह थी क्योंकि वैसे भी गोल्डन आवर्स है, तो इस टाइम पे फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आती हैं। हम भी पहुंचने वाले हैं और 20 मिनट तक है, तो रह गए 6-7 किलोमीटर रह गए, अभी तो ज़्यादा रह नहीं गया। वेलकम टू ब्रॉड वैली।
अभी हम चेक इन करते हैं होटल में। होटल तो नहीं, बस टेंट ही है। गुड मॉर्निंग मित्रों, की हाल चाल है। तो आज है सेकंड डे और कल हम अराउंड 6 बजे के आसपास पहुंच गए थे और सब कुछ सामान वगैरह अनपैक करके चेक इन करके हम लेट गए थे। ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि थके हुए थे और हम फिर शाम को स्नैक्स वगैरह खा के डिनर करके हम लोग फिर रात को बॉनफायर लगा था, वहाँ बैठ के फिर हम सो गए क्योंकि थकान काफ़ी हो रखी थी। वो सोचा कि सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर बाकी काम करते हैं। तो आज अभी है सेकंड डे और अभी बज चुके हैं 10 और अभी हम सोच रहे हैं कि यहीं पे रह के मतलब कैंपिंग वगैरह खाना वगैरह बनाया जाए खुद से ही, या फिर हम लोग बीर जाएं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं है। तो सोच रहे हैं कि अभी एक तो बंदा सो के ही उठा है और जो बाकी 2 हैं वो मतलब पता नहीं कहाँ गायब है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। तब तक मैं यहाँ का वॉक अराउंड करा देता हूँ जहाँ पे हम रुके हैं। अच्छी जगह है, नदी के किनारे बिल्कुल। दिखाता हूँ, ये है यहाँ का सिटिंग एरिया। बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे पास में ही नदी है, नदी दिख रही है पूरी की पूरी। ये रहा व्यू और सारा का सारा यहाँ पे टेंट वगैरह भी जो हैं वो भी दिख रहे हैं सारे के सारे। तो ये रहा हमारा रूम। 2 बेड यहाँ थे, 2 इधर थे और बाकी हमारा सिर्फ राइटर्स का सामान बिखरा पड़ा है। और एक पर्दे का दरवाज़ा है जिसमें जिप तो लगी है मगर जिप काम नहीं करती, तो ये टूटी हुई है। और ये कुछ वॉशरूम ऐसा साफ है काफ़ी। ये रहा बॉनफायर, यहाँ पे हम लोगों ने रात को बॉनफायर लगाया हुआ था। मतलब हमने तो नहीं, टेंट वालों नहीं। हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट कर लिया और यहाँ पे नई प्रॉपर्टी है और यहाँ पे चेक इन कर लिया, तो बढ़िया है। और वहाँ से थोड़ा सस्ता भी है और लोकेशन भी सही है, बिल्कुल ब्रोड के पास ही है। ये वाला भी दिखाता हूँ। ये रहा बेडरूम, वॉशरूम और ये बालकनी का बढ़िया सा सुंदर सा। और अभी हम लोगों का प्लान बनाया कि राजकुंदा में जाके ब्रेकफास्ट और लंच वहीं पे करेंगे। तो अभी बस जस्ट पैक किया सारा सामान और निकलते हैं। हम निकल चुके हैं राजकुंदा वैली के लिए, मगर अभी करनी होगी शॉपिंग। चिकन लेना है, पनीर लेना है और साथ में प्याज और टमाटर। प्याज टमाटर तो मोहित लेने गया, मैं तो लेने जा रहा हूँ चिकन। ये रही, चलो चिकन ले लेते पहले। ये रही छोटी सी मार्केट, ज़्यादा बड़ी नहीं है मगर जितनी भी अच्छी है। हेल्थ सेंटर है यहाँ का ब्रोड का, 24/7 है। अभी ब्रोड वैली में तो है नहीं पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे पूछना पड़ेगा। पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पंप नहीं है। यहाँ भी बना है 130 रुपये का 1 लीटर। तो चलो पैसे दे देंगे। तो ये रही यहाँ की मार्केट। राजकुंदा की तरफ निकला जाए और शाम को फिर से यहाँ पे आएंगे। कभी कभी ऐसा पल आता है जहाँ सब कुछ वर्थ इट लगने लगता है।
वहाँ से हम लोग आ रहे हैं धीरे 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 ये सारा घूमते हुए, और वहाँ से हमें ये वाला पहाड़ दिख रहा था। तो अभी हम उसी पहाड़ पे हैं और क्या शानदार वैली है। अगर बारिशों का टाइम बाद आए तो बहुत ही हरियावल मिलेगी यहाँ पे, ब्यूटीफुल। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है सामने वाला। आज जैसे 27 दिसंबर हो रही है तो अभी तक कोई बारिश, कोई स्नोफॉल वगैरह नहीं हुई कहीं पे भी, मनाली तक में भी नहीं हुई। तो अगर जब बारिश होती तो ये पहाड़ पूरे हमें ढके मिलते, पूरे स्नो क्रैप्ड माउंटेन्स। और अभी भी हमें आधा घंटा लगेगा राजगुंदा वैली पहुंचने में, और 11 किलोमीटर पड़े तो पहुंचते हैं जल्दी जल्दी और बनाते हैं वहाँ जाके अपना लंच। और रोड तो टूटा हुआ है यहाँ में, जब बन रहा है अभी, कुछ कह नहीं सकते, बन रहा है, शायद लैंडस्लाइड होगी ऊपर से लग रहा है। तो ये पत्थर काटने वाली भी जेसीबी लगाई हुई है। इधर ही ना लगा ले कैंप, केविन तो शायद ऊपर चला गया ना। अब तो ऊपर है। मुझे लगता है यहाँ पे नदी बढ़िया है यार यहाँ लोग हैं। लोग तो हो गए ही, थोड़े ही टाइम में काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग। वाह वाह वाह, मड हाउस भी है यहाँ पे, मड हाउस पूरा। तो पता नहीं पीछे नदी छोड़ा है, आगे नदी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और गांव बहुत सुंदर है। अभी क्या हुआ कि पीछे नदी थी, सब लोग वहीं रुके थे और हमने देखा ही नहीं, हम अपने मजे में निकला है आगे। अब आगे आके ऐसा व्यू मिलेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी वापस आते हैं। अगर हम नीचे रुक जाते ना तो ये अच्छा छोटा सा गांव मिलता, ना वो थोड़ी सी बर्फ है। अगर वही है कि जब भी बारिश होगी तो वहाँ पे बर्फ गिर जाएगी। वहाँ जाना तो हम लोग इस नदी के किनारे चलते हुए लोकेशन ढूंढ रहे हैं ताकि अपना सेटअप कर सकें। और बाकी स्टार्टिंग में लोग तो काफ़ी हैं, बट ज़्यादा पीछे तक कोई नहीं आ रहा। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा ट्रैकिंग करके आगे तक, तो वहाँ देखें लोकेशन कोई अच्छी सी मिलती है। तो हमारे एग एक्सपर्ट रत्नेंद्र ये पूरा सेटअप बढ़िया है। हाँ ये देख कुर्सी, हाँ कुर्सी भी है यहाँ पे, सामान रखने के लिए भी है, कुछ बैठने के लिए भी। और यहाँ पे हमारा चूल्हा, चम्मच वो उसमें है। हाँ वो जो ब्लिंकेट वाला लिफाफा था ना, हाँ इसके अंदर होंगे 4 चम्मच। चम्मच इससे धो लूं। अभी बारी है एक प्याज काटने की और चिकन धुलने की। चिकन तो काफ़ी हद तक धुल ही गया है। ये हमारी बॉनफायर भी रेडी हो गई है, रतन ने आग लगा दी है और अब हम इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। बढ़िया, मैरिनेशन इन प्रोसेस। वैसे कि मैंने कभी चॉपिंग बोर्ड में नहीं काटे, मैं हमेशा छोटी वाली नाइफ से ही काटता हूँ हमेशा। तो इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैंने बस देखा ही है सबको। तो देखता हूँ पसंद आते हैं हमारे शाह को न जाने ही। अपने केविन भाई चिकन बनाते हुए प्याज भुन चुका है, अभी टमाटर डाले हैं जो मैंने काट दिए। ये बाद में पनीर भुर्जी बनानी है उसके लिए। साथ में नदी किनारे और वहाँ पे बॉनफायर भी हमने जला ली हुई है। और एक बंदा हमारा गिर चुका है वहाँ से पानी में और एक बंदा इकट्ठा कर रहे हैं लकड़ियाँ। बना रहा है। 4:30 बज चुके हैं।
और यहाँ पे सबको निपटा वगैरह करके हम लोग 6 बजे के अराउंड फ्री हो जाएंगे, सब कुछ पैक वगैरह साफ़ सुफ करके। चिकन अभी ऑलमोस्ट रेडी है, पनीर है वो एक बैच तो बन गया और वो टेस्ट बना और थोड़ा सा सामान भी बचा था, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक बार और बना लिया जाए। पीछे का व्यू भी अच्छा है, वहाँ पे ऊपर पीक्स दिख रही हैं। अभी बात कुछ ऐसी है कि चाय तो हमारी बन गई मगर हम लोग छन्नी लेके आना भूल गए। हमने DIY छन्नी तो हमने DIY छन्नी बनाई है, इसमें से डालेंगे। हमने पानी तो चेक कर लिया डाल के और साफ भी कर लिया, अब देखते हैं क्या बनता है। प्लास्टिक की चाय, नहीं प्लास्टिक तो नहीं होता होगा, है प्लास्टिक है ये? वो भर गई बस। हो गया उठा ले ऊपर से, बस आ तो गई। आ गए जुगाड़ काम आ गया। चाय तो बढ़िया बना दी रतन तूने। अभी टेम्परेचर 1 हो रहा है, फिर -2, 3, 4, मतलब जब तक हम निकलेंगे तो -4 जब 3 तक हो जाएगा। दिख रहा है क्या? इसको गर्म करने के लिए लगाया हुआ मैंने हल्का सा ना, ये गर्म भी हो जाएगा चिकन। खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह केविन, पूरे मतलब वो खड़े मसाले जो बाद में डाले ना घुल मिल गए, बढ़िया बना है। चलो काफ़ी अंधेरा हो गया कैंपिंग करते करते, बट फन था, मज़ा आया। ऐसी सुबह को ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस गर्म चाय और कुछ खामोश मुस्कुराहटें। तो हेलो गुड मॉर्निंग मित्रों, हम निकल गए हैं बीर की तरफ वाया बिलिंग। अभी बजे 9:30 और हम सेम कल वाले रास्ते से ही जाएंगे राजगोंदा तक। तो उसके शॉर्ट्स तो आप लोग देख ही चुके हो। और रात को हम लोग सीधा आए और हम तो वहाँ खाना खा ही चुके थे, तो पेट भरा ही हुआ था, तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं। हमने स्नैक्स वगैरह खाया, सोचा था ट्राउट फिश खाएंगे मगर वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब हमारा प्लान ये है कि बीर में जाके वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि 9:30 हैं और 2 घंटे तक पहुँच जाएंगे, 11:30 तक। और रतन भी बोल रहा था कि शायद मैं पैराग्लाइडिंग करूँगा। और एक गांव सुंदर है, मतलब दूर से दिखता है और ऊपर है तो बहुत सुंदर लग रहा है ये गांव। कल भी शायद मैंने फुटेज लिया था इसका, आज फिर से ले रहा हूँ। और यहाँ पे पहाड़ों में ज़िंदगी आसान नहीं। हम तो चलो इतने प्रिविलेज है कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल ही जाता है, ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सुंदरता भी है नो डाउट। राजगोंदा के बाद जब बीर के लिए निकलते हैं तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल वहाँ से नीचे एकदम से हाइट गेन करनी पड़ जाती है। यहाँ पे फिर थोड़े बैंड्स भी ज़्यादा हैं, हेयर पिन। So welcome to the बीर बिलिंग, वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। और इसकी हाइट अराउंड 8000 फीट होगी, अगर मैं गलत तो यहाँ पे कहीं पे लिखा आ जाएगा। तो तब तक शॉट दिखाता हूँ मैं आपको।
अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इन्होंने प्राइस ना फिक्स कर दिया। पहले हमने जब ने 2 साल पहले किया था तो उस टाइम पे अराउंड 2000 रुपये के आसपास था विद गोप्रो, और अभी जो ज़्यादा इंसिडेंट्स होने लग गए हैं तो उस वजह से अब 3000 इन्होंने पक्का कर दिया रेट। तो जो हमारे साथ रत्नेंद्र था वो तो गया पैराग्लाइडिंग करने, क्योंकि उसने शायद हाँ की थे पहले, उसने खजुराहो में की, क्योंकि वो MP से खजुराहो से, तो उसने की हुई है पहले ऑलरेडी। तो अभी हमने कहा कि फिर ये वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पीक है, तो व्यू भी अच्छा है, पहाड़ भी हैं और पीक्स भी दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्नो वाली, तो वो करने चला गया। और वो तो चलो 15 मिनट में नीचे पहुंच जाएगा, हमें तो आधा पौना घंटा लग जाएगा नीचे जाते जाते। तो हम लोग पहुंच चुके बीर, ये छोटी सी मार्केट है जहाँ पे टेक ऑफ होता है, वो है बिलिंग और नीचे है बीर। ये भी सुंदर सी सिटी है, सिटी तो नहीं कह सकते, टाउन समथिंग। ये जब से पहली बार हम आए थे बीर तब से ही मतलब मेरी तो मोस्ट फेवरेट जगह बन गई है। अभी तो ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम तो जस्ट यहाँ पे जून 16 कैफ़े है बड़ा फेमस, तो वहाँ पे खा पी के और पेट्रोल डलवा के हम सीधा निकल जाएंगे घर के लिए। पहले आए थे वाया मंडी रूपनगर, और अब हम वापस जाएंगे वाया कांगड़ा और होशियारपुर, क्योंकि वहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब था, काफ़ी टायर वगैरह स्लिप हो रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो इस तरफ से बढ़िया है, और ये वाला रास्ता भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया था जो राजगुंदा से बिलिंग की तरफ आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और हमारा चलो जून 16 कैफ़े में भी कुछ खा भी लेंगे। तो लालच के चक्कर में हम लोग यहाँ आ गए। वैसे बीर में है काफ़ी कुछ दिखाने के लिए, हम फिर से दोबारा आएंगे तो उस टाइम पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। हम मोनेस्ट्रीज़ है और वाटरफॉल भी है, और उस टाइम पे फिर से पैराग्लाइडिंग करेंगे। और वैसे भी यहाँ का सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब मन करता है कि 1-2 घंटे बैठे रहो। और कैफ़ेज़ तो यहाँ के मशहूर तो है ही हैं, मतलब किसी भी कैफ़े में चले जाओ। वैसे अब तक तो मैं जिस भी कैफ़े में गया हूँ तो अच्छा ही मिला है मुझे, ऐसा कोई रिग्रेटेबल तो कुछ है नहीं। वैसे अगर फ्रिज मैग्नेट लेना हुआ ना तो यहाँ विराग कलेक्शन से ज़रूर लेना, क्योंकि कहीं और मिलता नहीं है यहाँ पे, तो बेसिकली यहीं पे बढ़िया मिल जाते हैं। तो ये रही लैंडिंग साइट, ब्यूटीफुल है ना। भाई कैसा रहा फिर? बढ़िया, मज़ा आया? यकीन ही नहीं हो रहा था मेरे, अनरियल सा लग रहा था ना, अनरियल सा लग रहा था ना। हाँ हाँ, 2nd टाइम है तेरी? मैंने पैरासीलिंग की है। अच्छा, पैराग्लाइडिंग पहली बार की, इसके पहले पैरासीलिंग की। बोल रहा था कि जैसे वो वाली फीलिंग नहीं होती बचपन से कि हम यहाँ से कूद जाए, हाँ। वो वाली फीलिंग यार बहुत बढ़िया थी। अभी क्या हो गया कि मुझे लगता है रश वैसे काफ़ी हो गया यहाँ पे, इतना रश नहीं होता था पहले। ये एक और सक्सेसफुल लैंडिंग, स्लाइड लैंडिंग। यहाँ पे बहुत ही सही पेंटिंग छोटी छोटी और फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ट्रेंटन करके नाम है, और एक मैंने जो आगे बताया था विरागी, वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी कौन से तीनों साइज़ के ले रहे हैं, और ये पेंटिंग भी ले रहे हैं। वैसे तो वो भी है स्टोन कार्विंग वगैरह इधर, मतलब ये वाला छोटे छोटे नहीं, ये फ्रिज में चिपकाने। चले ये लेना, क्या बोलते हैं इसको, मैजिक कैचर नहीं, ड्रीम कैचर। चल आजा। ये रहा जोन 16 कैफे। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, हर राइड एक नई कहानी शुरू करती है। सब्सक्राइब करें और अगले सफ़र का हिस्सा बने। आई होप यू लाइक द वीडियो। राइड सेफ, राइड फ्री। दिस इज़ माइल्स राइड्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।